नमस्कार साथियों, मिशन ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही आप अभी देखें विगत हाल में एग्ज़ाम क्वालिफाई बहुत सारे साथी हुए हैं। बीपीएससी में, टायर 2 में, 6 टू 8, 9 10th, 11 12th में और हाल फिलहाल बीएसएससी का रिजल्ट भी आया है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट उसमें सफल हुए हैं। जो साथी सफल नहीं हुए उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। कहता है असफलता यह सिद्ध करती है कि आपने आपने अपनी काम ढंग से नहीं की, आपने कुछ कमी छूट गई आपके अंदर, यह सिद्ध करती है। और दूसरी बात कहता है असफलता ही सफलता की जननी होती है, असफलता ही सफलता की जननी होती है। इसलिए आप सभी उस असफलता से घबराए नहीं, सिर्फ देखना है क्या कमी रह गई जो पूरा करना बच गया, क्या चीज से चूक गए। अपने आप को सिर्फ मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यह भी देखे होंगे साथियों कि आपसे कम नंबर वाले को सिलेक्शन भी हो गया होगा और आपको थोड़ा सा नहीं हुआ है, ताकि वो कैटेगरी के कारण होती है। ऐसा नहीं कि आपके पास नॉलेज नहीं है इससे सिलेक्शन नहीं हुई है, आपकी नॉलेज है, फिर भी कुछ कमी के कारण ऐसा नहीं हो पाया है। तो कहता है आपको कि मेरे दो शब्द आप याद रखेंगे कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोले में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोले में, कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ ने होगा कोसने संधेरे को, अपने हिस्सा का दिया खुद ही जलाना होगा। तो साथियों आपको यह करना है, फिर से अपने आप मजबूती की स्थिति से लड़ करके डट करके सामना करनी है और आने वाला दिन फिर आपका होने वाला है। इस असफलता से न घबराने की आवश्यकता नहीं है। और उन साथियों से मैं कहना चाहूंगा जो सफल हो गए हैं, आपको अभी मत बैठना है, जितना पर है उतना ही मत बैठना है और आगे तक आप जाने की कोशिश कीजिए। जो चीज मिला है उससे और आगे जाने की कोशिश करें। इस चीज में आपके लिए मिशन ऑनलाइन एकेडमी की टीम ऐसी प्लेटफार्म है जो आपको हर एग्जाम के दृष्टिकोण से हर एग्जाम आपको मदद करेगी। आप इससे संपर्क करेंगे, ये स्क्रीन पर जो नंबर चल रही है आप उस नंबर पर भी आप संपर्क करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मामूली फीस में आपको बीएसएससी की, एसएससी जीडी की और आने वाली सक्षमता बैच की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जो फिर से शुरू होने वाला है। और तमाम वह सभी साथियों को बधाई देना चाहते हैं, उन तमाम 4 लाख नियोजित शिक्षकों को जिन्हें आज की डेट में राजकर्मी के लिए मोहर लग चुकी है। आप तो राजकर्मी बन गए हैं और तमाम सुख सुविधाएं मिलने के लिए आपके एक एग्जाम सक्षमता परीक्षा पास करना होगा। इसके लिए भी यह टीम मिशन ऑनलाइन की टीम आपके लिए बहुत बेहतरीन बैच लाएगी और एक तरह से आपको ला चुकी है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे और उसके साथ जितनी भी आपकी समस्या होगा आपको इसे दूर किया जाएगा। सक्षमता बैच भी आपके लिए चालू है। तो नंबर आपके बीच हम लिख देते हैं, थोड़ा देखिएगा। ये नंबर आपका 7992258422 पर आप व्हाट्सअप कीजिए या कॉल कीजिए। आप सक्षमता बैच के लिए भी उपयोगी है। और आज की क्लास आपकी हिंदी का क्लास, पढ़ते की क्लास आपके बीच हम ले जा रहे हैं, जो देखें कितना इंपॉर्टेंट है। पढ़ते आप जानते होंगे अंग्रेजी में इसको सफिक्स कहते हैं, आपको प्रीफिक्स अर्थात उपसर्ग के बारे में चर्चा कर चुके हैं और प्रत्येक का एक क्लास हो चुकी है। तो साथ ही मैं आपसे कहूंगा प्रत्येक का दूसरा क्लास है, हम कोशिश करेंगे आज की क्लास को थोड़ी सी फिर से प्रीवियस लेकर के आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात है, जो प्रत्येक का पिछला क्लास आपका हो गया, हम इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्टिव में लिंक डाल देंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और पिछला प्रत्येक क्लास आप देख लेंगे। वैसे हम अब इसमें भी हम क्या करेंगे, आपको प्रीवियस कुछ बातें आपको जानकारी दे देंगे ताकि ये चैप्टर समझने में आसानी हो जाएगा। और जो साथी ये चैनल पर नया है, यदि यूट्यूब पर आप देख रहे हैं और चैनल पर नया है तो कृपया इसे क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। तो चलिए साथी, हम बेसिक आपको फंडा बता रहे हैं, बेसिक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको।
बेसिक चीज आपके लिए, बेसिक चीज आपको ध्यान से देखिए, बेसिक चीज आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है कि आइए अब इसमें तो पहला है, हम 20 क्वेश्चन इसी में से कर चुके थे। आज 21वां क्वेश्चन आपके बीच प्रस्तुत करेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन। और 21 नंबर क्वेश्चन से पहले, 21 नंबर प्रश्नों से पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे कि आखिर होता क्या, पढ़ते क्या है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके बीच मौजूद है, 21 नंबर क्वेश्चन आपके बीच है और इसमें हम थोड़ा सा हल्का चर्चा करेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय, प्रत्यय जिसको अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, सफिक्स कहते हैं, अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। और उसके बारे में आज थोड़ा सा, प्रत्यय कहते किसे हैं आप ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो आप कहता है उपसर्ग के बारे में इसलिए पढ़ना जरूरी है, जो प्रत्यय उपसर्ग हल्का सा एक दूसरे से हल्का सा डिफरेंस है वो जानना जरूरी है। कहता है प्रत्यय, कहता है वह जो शब्दार्थ, शब्दार्थ बात कर रहे हैं, शब्दों का अर्थ, शब्दार्थ, जो शब्दार्थ किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे, किसी शब्दों से पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे, उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। अब देखिए शब्दों से पहले आता है, उपसर्ग क्या होता है, शब्द से पहले आता है। अब प्रत्यय के बारे में, चूंकि उपसर्ग में चर्चा ज्यादा नहीं करनी है, प्रत्यय देखिए, प्रत्यय किसे कहते हैं, कहता है कि वे शब्द, ध्यान दीजिएगा, वे शब्द अथवा शब्दांश, वह शब्द अथवा शब्दांश, शब्द या शब्दों का अंश, शब्द हो या शब्दों का अंश हो, अंश हो, जो किसी शब्द के अंत में लगकर, जो किसी शब्द के अंत में लगकर, अंत में लगकर उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय कहते हैं। शब्दों के अंत में लगकर उसमें शब्दों के रूप में, शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि आपको, जैसे हल्का से बता रहे हैं एग्जाम्पल में, सज, सज, सज हो गया, एक शब्द हो गया, और इसके बाद लिखा गया आबट, क्या हो, लिखा गया आबट, तो क्या हो गया, ई सजावट, क्या हो गया, सजावट, ये एक अलग वर्ड बन गया, जिसका एक अलग हो गया। तो सच के बाद क्या लग गया, आवट हो गया, क्या हो गया, आवट हो गया, एक शब्द लग गया तो सजावट हो गया। यह सजावट क्या हो गया, ये प्रत्यय हो गया आपका, सजावट क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। अब प्रत्यय की दो भेद होते हैं, यानी प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक हो प्रत्यय कितने प्रकार की होती है, तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। कितने प्रकार होते हैं, दो, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। अब देखिए कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं उस पर ध्यान देंगे। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, कहते हैं जो प्रत्यय धातुओं के अंत में, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए कृत, धातु के अंत में, धातु मतलब क्रिया, धातु मतलब क्या हो गया, क्रिया, धातु के अंत में लगता है, क्या कहलाता है, कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब धातु क्या क्या हो गया, जैसे आप दौड़ना, दौड़, दौड़ क्या हो गया, दौड़ क्या हो गया आपका, दौड़ हो गया धातु, उसमें ना लग गया, उसमें क्या ना हो गया, ना लग गया। फिर से आपको बता रहे हैं, देखिए प्रत्यय कितने प्रकार होता है, प्रत्यय, प्रत्यय आपका दो प्रकार का, प्रत्यय दो प्रकार का। एक नंबर क्या हो गया, कृत प्रत्यय, एक नंबर क्या हो गया, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय एक नंबर हो गया। दो नंबर हो गया तद्धित, दो नंबर क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय, दो नंबर क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब देखिए कृत प्रत्यय जो हो गया, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, जो धातु के अंत में लगता है, धातु के अंत में लगता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। जैसे दौड़, जैसे क्या हो गया, दौड़, जैसे हो गया दौड़, दौड़ में ना लग गया, दौड़ में ना लग गया, क्या हो गया, दौड़ना, क्या हो गया, दौड़ना, तो ये क्या हो गया, कृत प्रत्यय हो गया, क्या हो गया, कृत प्रत्यय हो गया। अब देखिए, अब कृत प्रत्यय समझ गए।
अब क्या कहता है, अधिकृत प्रत्यय हो गया। अब जो दौड़ना हो गया, दौड़ना हो गया, दौड़ना हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं। आप फिर समझिए, आप पहले प्रत्यय दो प्रकार, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, धातु के अंत में जो लगता है, धातु के अंत में जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कृत प्रत्यय। और दोनों मिलकर एक नया शब्द तैयार हो गया, दौड़ जोड़ना, मिलकर दौड़ना शब्द तैयार हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं। अब तद्धित प्रत्यय, फिर आगे बढ़ेंगे। तद्धित प्रत्यय देखिए, कहता है जो संज्ञा, अब तद्धित देखिए, जो क्या होता है, संज्ञा, जो संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, 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 संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, विशेषण के अंत में लगता है, उसको क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। अब देखिए बहुत सी एग्जाम्पल है, जैसे कि अपना, अपना हो गया, अपना, अपना, और इसमें अपना क्या हो गया, अपना, मेरा, अपना, ये मेरा कलम है, ये क्या हो गया, विशेषण। ये क्या हो गया, विशेषण। उसमें ना लग गया, उसमें ना लग गया, क्या हो गया, अपना, नहीं उसमें अपना, इसमें पन लग गया, ये पन हो गया, क्या होगा, अपना, अपनापन। ये क्या हो गया, अपनापन। तो ये क्या हो गया, आपको तद्धित प्रत्यय हो गया। ये क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय हो गया। अब देखिए मानव, मानव मतलब क्या हो गया, संज्ञा मानव है। अब मानव में ता लग गया तो क्या हो गया, मानवता, मानवता। तो मानवता हो गया, ये ता लग गया, ये क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय। ये क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय। अब समझ में आ गया होगा कि धातु के अंत में लगता है उसको क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्द नया बन गया उसको क्या बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं। अब जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लग गया, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जो अंत में लग गया है, तो वह प्रत्यय क्या बोलते हैं, उस प्रत्यय को क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उस प्रत्यय क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इतना तो समझ गए। अब आइए, अब देखिए कृदंत प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं, उसका कई एग्जाम्पल है। तो पहले आपको देखेंगे कृदंत प्रत्यय का बहुत सारा एग्जाम्पल है। कृदंत प्रत्यय का बहुत सारा एग्जाम्पल है। पहला आपका कहता है कृतवाचक कृदंत। पहला आप थोड़ा देखेंगे, कृतवाचक कृदंत कहता है जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो उसे कृतवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे, जैसे क्या हो जाएगा आपका, जैसे पढ़ना क्रिया है के साथ वाला लग जाएगा तो उसमें क्या होगा, पढ़ने वाला। तो पढ़ने वाला क्या हो गया, कर्ता का बोध हो जाएगा, तो क्या होगा, कृतवाचक प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृतवाचक प्रत्यय। आप फिर से एक पहला नंबर लिखते हैं, कृत, कृतवाचक, कृतवाचक, कृतवाचक प्रत्यय, कृतवाचक प्रत्यय, कृतवाचक प्रत्यय। अब ये कृतवाचक प्रत्यय क्या है, कृतवाचक प्रत्यय इसमें क्या होगा कि कर्ता का बोध कराता है। ये क्या कहलाता है, कर्ता का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, कर्ता का बोध कराता है, कर्ता का बोध कराता है। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ये कर्ता का बोध कराता, क्या हो गया, कृतवाचक प्रत्यय। यह क्या होता है, क्रिया के अंत में लग करके, क्रिया के अंत में लगता है, क्रिया के अंत में लगता है और अंत में लग करके उसकी मीनिंग को चेंज करके क्या हो जाता हुआ, वह काम करने वाला का बोध कराता है, कर्ता का बोध कराता है। जैसे क्या, जैसे क्या, पढ़ना, जैसे एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा पढ़ना। तो पढ़ना, तो पढ़ना में वाला लगा देगा, तो पढ़ना में बाला लग गया, बाला क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। अब देखिए पहले बताएं कृत प्रत्यय जिसमें क्रिया के अंत में लगता है अर्थात धातु के अंत में लगता है, तो क्या हो गया, पढ़ने, पढ़ना जोर बाला, तो क्या होगा, पढ़ने वाला, पढ़ने वाला। अब देखिए पढ़ने वाला क्या हो गया, ये पढ़ने वाला कर्ता का रूप काम करेगा। पढ़ने वाला क्या हो गया, कर्ता का काम करेगा, यानी कर्ता का काम करे, कर्ता का बोध कराएगा, तो क्या हो जाएगा, कृतवाचक, कृतवाचक,
कृतवाचक प्रत्यय होगा। बहुत सा एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल देखिए, और से एग्जाम्पल जैसे कि आपको बताते हैं, और से पालन पालन पालन, तो पालन हो गया और इसमें लगा दिया हार, पालन लिख गया तो क्या हो जाएगा पालनहार, क्या हो जाएगा पालन पालनहार, क्या हो जाएगा पालनहार। ये हार क्या हो गया, ये पालन करना पालन करना पालन करना क्या हो गया क्रिया हो गया, उसमें हार लगा दिया तो पालनहार हो गया, क्या हो गया पालनहार हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद बहुत है झगड़ा, जैसे कि आप अगर करें झगड़ा झगड़ा, तो झगड़ा हम कर देंगे आलू लगा देंगे, झगड़ा हम क्या करेंगे आलू लग गया, झगड़ा में क्या हो गया आलू लग गया, आलू लग गया तो इसका क्या हो जाएगा आलू लग गया तो हो जाएगा झगड़ालू झगड़ालू, क्या हो जाएगा झगड़ालू, झगड़ालू क्या हो गया कर्ता का काम करने लगता है, कर्ता का बोध कराता है, यह क्या हो गया कृतवाचक प्रत्यय हो गया, कृतवाचक प्रत्यय हो गया। अब क्या देख रहे हैं प्रत्यय दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, जो क्या धातु के अंत में लगता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं, जो नया वर्ड बन जाता है उसमें लग करके उसको तद्धित उसको क्या बोलते हैं कृदंत बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं कृदंत बोलते हैं। अब जो है उसका अलग अलग क्रिया कृतवाचक कृदंत कृतवाचक प्रत्यय कह सकते हैं या कृतवाचक कृदंत बोलते हैं। एक कृतवाचक प्रत्यय वह प्रत्यय कौन होगा कृदंत, वह प्रत्यय क्या होगा कृदंत, इसको कृतवाचक कृदंत कहेंगे। ये अब समझ गए, आप स्क्रीनशॉट इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए इसके आगे आपको बता रहे हैं। अब आगे देखिए, अब आगे एक नंबर देखे थे, इसमें कृदंत में 2 नंबर देखिए। अब कहता है कर्मवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत ये क्या होगा कर्मवाचक, कर्मवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत। देखिए वहां पर क्या देखें कर्ता का बोध कराता है। अब क्रमवाचक कृदंत में जिन प्रत्यय, अब समझना है क्रमवाचक कृदंत, देखिए बोर्ड दिख रहा होगा, तो कहता है जिस प्रत्यय से बने शब्द से किसी कर्म का बोध हो वह कर्मवाचक प्रत्यय का, कर्म का बोध हो, कर्म का बोध हो, जिस प्रत्यय से लगने से उसमें क्या हो कर्म का बोध हो उसको कर्मवाचक प्रत्यय कहते हैं, उसको क्या बोलेंगे कर्मवाचक प्रत्यय बोलते हैं। जैसे जैसे कि आप उसमें कर्मवाचक एग्जाम, जैसे में आप देखेंगे, जैसे जैसे में आप गा में ना लग गया, गा में ई प्रत्यय लग गया ना, क्या हो जाएगा गाना, क्या होगा गाना, तो गाना क्या हो गया कहता है कि राम गाना गाता है, तो राम गाना गाता है, तो ये सब क्या हो गया आपको कर्म हो गया, ये क्या हो गया कर्म हो गया, इसी क्या बोलते हैं कर्मवाचक कृदंत बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे कर्मवाचक कृदंत। जैसे हो गया आपका औना प्रत्यय हो जाए बिछौना, औना प्रत्यय, प्रत्यय क्या हो जाएगा औना, औना औना प्रत्यय हो जाएगा तो इसको करें बीच बीच बिछौना, बीच से क्या हो जाएगा बिछौना, बिछौना बिछौना, ये क्या होगा कर्मवाचक कृदंत हो जाएगा, कर्मवाचक कृदंत। अब 3 नंबर देखेंगे, 3 नंबर में देखेंगे कर्म हो जाए कर्ता हो गया कर्म हो गया। अब देखिए करण में, अब करणवाचक कृदंत कहता है जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के साधन अर्थात करण का बोध होता है, क्रिया के करण का बोध होता है उसे करणवाचक कृदंत कहेंगे। क्या कहेंगे करणवाचक कृदंत बोलेंगे, कर्मवाचक कृदंत करणवाचक कृदंत कर न करणवाचक, करणवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत क्या बोलेंगे क्रमवाचक कृदंत बोलेंगे, क्रमवाचक कृदंत। इसके में जैसे देखिए जैसे क्या होगा इसका, जिससे हो जाएगा आपका जैसे क्या जैसे झूल, जैसे झूल हो गया झूल, तो झूल हो गया तो झूल में आ लग गया, झूल में आ प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया झूला, क्या हो गया झूला, झूल में आ प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया झूला, क्या हो गया झूला, झूला में दीर्घुकार होगा तो झूला, झूला हो गया।
झूला हो गया। अब आप ये झूला हो गया, अब करण समझ गए, करण समझिए। अब आगे देखेंगे, आगे देखिए, आगे आगे देखिए। करण के बाद आपका 3 था, अब 4। कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया। अब एक भाववाचक कृदंत देखिए, भाववाचक कृदंत 4 नंबर में देखेंगे, भाववाचक। 4 नंबर में क्या है? भाववाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत। अब भाववाचक कृदंत किसे कहते हैं? कहता है जिस प्रत्यय से बने शब्द, जिस प्रत्यय से बने शब्द से भाव अर्थात क्रिया का व्यापार का बोध हो, क्रिया का व्यापार का बोध हो, क्रिया का व्यवहार का बोध हो, उसको भाववाचक कृदंत बोलते हैं, यानी भाववाचक कृदंत कहते हैं। जैसे आपका घबरा, घबरा, घबराना में से जैसे क्या होगा? जैसे घबराना होता है तो घबरा, घबरा, घबरा में आहट लगा दिए, घबरा में आहट हो गया, क्या हो गया? घबराहट, घबराहट, घबरा, घबराहट। तो घबराहट क्या हो गया? भाववाचक। घबराहट क्या हो गया? भाववाचक हो गया। घबराहट क्या हो गया? भाववाचक, भाववाचक कृदंत। जैसे कि लिखावट, लिखावट, सजावट, ये सब क्या होगा? भाववाचक कृदंत। अब एक इसमें और देखिए, 5 नंबर क्रियावाचक, क्रियावाचक कृदंत, क्रियावाचक, क्रियावाचक कृदंत, क्रियावाचक कृदंत देखेंगे। क्रियावाचक कृदंत, अब कृदंत कौन सा प्रत्यय है? कृत से बनता है, कृत प्रत्यय का क्या है? भाग है कृदंत, क्रियावाचक। अब इसमें कहता है जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया का होने का भाव प्रकट हो, क्रिया का होने का भाव प्रकट हो, तो क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय। अब जैसे क्या हो गया? जैसे हो जाएगा आपको क्रिया लिखता हुआ, लिखता, लिखना, यानी लिखता हो गया, तो लिखता हो गया, लिखता, लिखता में हुआ लग जाएगा, तो लिखता में हुआ लग जाएगा, क्या होगा? लिखता हुआ। ये सब क्या हो गया? आपको क्रिया, क्रियावाचक कृदंत हो गया। क्या हो गया? क्रियावाचक कृदंत हो गया। क्या हो गया? क्रियावाचक कृदंत। अब यहां समझ गए, ये आप समझ गए। अब है तद्धित प्रत्यय के बारे में देखिए। अब तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? आप तद्धित प्रत्यय फिर देख लिए। तद्धित प्रत्यय में कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद जो लगता है, जो शब्द लगता है या जो शब्दांश लगता है, उसको क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब तद्धित प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और उनके योग से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? तद्धितांत बोलते हैं। तद्धित प्रत्यय किसको कहते हैं? जैसे संज्ञा हो गया, फिर से देखिए, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, विशेषण हो गया, इसके बाद जो शब्द लगता है, इसके बाद जो शब्द या शब्दांश लगता है, शब्द या शब्दांश लगता है, शब्दांश लगता है, उसको क्या बोलते हैं? तद्धित कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तद्धित करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? तद्धित बोलते हैं। तद्धित बोलते हैं। जैसे आपको पहले बताएं कि मानव, मानव जोर में ता लग गया, तो ता तो हो गया, क्या चीज हो गया? तद्धित प्रत्यय। ता क्या हो गया? तद्धित हो गया। अब ये बन क्या गया? मानवता। क्या बन गया? मानवता। अब मानवता नया शब्द बन गया, इसको तद्धितांत बोलेंगे, तद्धितांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तद्धितांत बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? तद्धितांत बोलेंगे। क्या बोलना है? तद्धितांत। समझ गए? तद्धितांत। अब देखिए उसमें, अब तद्धितांत में, तद्धितांत में अब क्या हो, इस जैसे उसमें देखेंगे कृत, कृतवाचक कृदंत देखें। अब इसमें कृतवाचक तद्धित होगा। अब कृतवाचक तद्धित होगा, उसके बाद भाववाचक तद्धित होगा। इसी प्रकार से इसी प्रकार से आपको तद्धित प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय होगा। अब कृतवाचक तद्धित में क्या हो जाएगा? जिस किसी कार्य करने का या होने का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। कैसे? कैसे? सुनार में, सुनार में, सोना में आर लग गया, सुनार हो गया,
तो क्या हो जाएगा, कृतवाचक हो गया, यानी कर्ता का काम करने में लगता है। अब भाववाचक में कहता है जैसे आज सरफा मार्केट होता है, सरफा हो गया, भलाई हो गया, इसको देखते नहीं है, क्या हो जाएगा, भाववाचक। क्या हो जाएगा आपको इसमें, भाववाचक हो जाएगा। उसके बाद देखिए संबंधवाचक तद्धित, जिससे संबंध का बोध हो, जिससे क्या होता है, संबंध का बोध हो। जैसे देखिए चचेरा, एरा लगेगा, चचेरा, मोमेरा, फुफेरा। उसके बाद भांजा, भतीजा, इसे संबंध सब हो जाता है, तो ये सब क्या हो गया, संबंधवाचक तद्धित हो जाएगा। ये सब क्या होगा, संबंधवाचक तद्धित हो जाएगा। अब क्या है, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय भी है। लघुतावाचक जिसमें क्या, लुटिया, खटिया, ये सब लघुतावाचक। अब गुणवाचक तद्धित प्रत्यय होता है, जिसमें क्या होता है, जिससे किसी गुण का बोध हो, जिससे किसी गुण का बोध हो, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे तो आपको धन में नी लगता है, धन में दीर्घ ई का लगेगा तो धनी हो जाएगा, गरीबी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यंत, दशानंत, इसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय हो गया। यानी क्या हो गया, धन हो गया नाउन, संज्ञा हो गया, उसमें दीर्घ ई लगेगा तो धनी हो गया, तो क्या हो गया, गुणवाचक हो गया। उसके बाद आपका है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय में कहता है जिससे स्थान का बोध हो, उसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पंजाब में, पंजाब जैसे स्थानवाचक में, देखिए स्थानवाचक में जैसे पंजाब क्या हो गया, स्थान नाम है, और ये क्या है, नाउन तो है, संज्ञा तो है। अब पंजाब में दीर्घ ई कार लग गया, दीर्घ ई लग गया, ये क्या हो गया, दीर्घ ई लग गया, तो तद्धित प्रत्यय है, लेकिन ये संज्ञा है, संज्ञा में प्रत्यय लगता है, उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो ये क्या हो गया, पंजाबी, तो क्या हो जाएगा, पंजाबी। तो पंजाबी तद्धित प्रत्यय में कौन सा हो गया, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय हो गया। कौन होगा, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। अब आइए, अब कहता है गणनावाचक में, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, गणना में जैसे पांच लिख दिए और इसमें लगा दिए वाह, क्या लगा दिए, वाह, तो वाह में क्या होगा, पांचवा, पांचवा हो गया, ये क्या हो गया, पांच मतलब गणना है, इसको क्या बोलते हैं, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। क्या बोलेंगे, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय बोलेंगे। अब क्या है, सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय, सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। सादृश्यवाचक में क्या करते हैं, तो जिससे समता का बोध होता है, समता का बोध होता है, सादृश्य, हरा भरा, सुनहरा, एक हरा, ये सब क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय का रूप हो गया, इस प्रकार होता है। तो आज हम फिर से 20 प्रश्नों को लेकर के आपकी चलेंगे, हल्का सा डिस्कशन करते हुए 10 से 15 मिनट और आप रहें क्लास में, पूरे क्लास आप बहुत अच्छा लगेगा, एक एक चीज के बारे में समझेंगे, और उसके बाद प्रत्येक का आपके जो दिमाग में डाउट होगा वह खत्म हो जाएगा। और जो साथी आज YouTube चैनल से देख रही है, तो जो नए हैं आप निश्चित सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे। तो चलिए 21 नंबर प्रश्नों की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्नों की ओर आपके बीच में हाजिर लेकर आते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कहता है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। क प्रत्यय, इक प्रत्यय, आक प्रत्यय, अक प्रत्यय। लेख क्या होता है, लेख धातु होगा और उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, ये अक प्रत्यय होगा। तो अक प्रत्यय हो गया, तब आधाग ख हो गया और आधाग अ और क आधा हुआ, तो मिला क्या हो जाएगा, लेखक। क्या होगा, लेखक। क्या होगा, लेखक। इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, अक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग। कहते हैं जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। अब देखिए जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है,
उसको उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, अव्यय कहते हैं और समास कहते हैं। अब उपसर्ग क्या होता है? ये पहले जोड़ा जाता है। ये क्या होता है? ये पहले जोड़ा जाता है। उपसर्ग क्या होता है? पहले जोड़ा जाता है। उपसर्ग पहले जोड़ा जाता है। और प्रत्यय अभी पढ़ रहे हैं, प्रत्यय ही शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। प्रत्यय ही शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अब आइए प्रश्न नंबर 23 देखिए। 23 नंबर प्रश्न कहता है लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय है। लचकीला मतलब कीला प्रत्यय, ला प्रत्यय, लच प्रत्यय, इला प्रत्यय। अब देखिए लच, लच पहले है तो लच प्रत्यय पहले नहीं होगा, क्योंकि यह शुरू में नहीं आ सकता है। यह शुरू में नहीं आ सकता है, यह शुरू में नहीं आ सकता है, तो लच नहीं होगा। अब देखिए लच, अब ल चौकी, लच की, लच की, लच की कोई अच्छा सा वर्ड नहीं है, तो लचकी में लात, लचकीला, ला प्रत्यय आपका नहीं होगा। अब देखिए ये हो गया, ये वाला नहीं होगा आपका। ये क्या होगा? ये नहीं हो सकता है। ये क्या होगा? नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा। तब क्या होगा? अब देखिए किला में, किला में लच, लच जोर किला, लच जोर किला। अब देखिए लच कोई शब्द ही नहीं है, जो शब्दार्थ जो लच जो है पूर्ण रूपेण वह शब्द नहीं है। लच जो आपका है ये पूर्ण रूपेण शब्द नहीं है, तो ये प्रत्यय नहीं होगा। तो अब देखिए कौन सा होगा? अब देखिए ल चक, लचक। अब आ गया लचक, लचक हो गया। और लचक में क्या लग गया? ईला लग गया। लचक में क्या लग गया? दीर्घीकार। तो क्या होगा? ल च दीर्घीकार की, लचकीला। तो लचकीला प्रत्यय कौन हो गया? इसमें ईला प्रत्यय हो गया। इसमें कौन प्रत्यय हो गया? ईला। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। अगर कहते हैं जो धातु या शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, अव्यय कहते हैं, प्रत्यय। अभी बोले हैं जो धातु के शुरू में जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। जो धातु के शुरू में जोड़ा जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो धातु के अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। अब आइए 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय, वही सेम आया तो क्या होगा? सी नंबर क्या होगा? ईला। लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? ईला हो जाएगा। ये रिपीट सवाल हो गया, क्या हो गया? ईला होगा। लचकीला क्या होगा? ईला आपका प्रश्न हो जाएंगे। अब देखिए कहते हैं जो धातु या शब्द के शुरू में जो रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं। डबल कैसे हो गया? ये उपसर्ग कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। लगता है डबल प्रिंट कर दिया है, उपसर्ग कहते हैं। अब आइए, अब आइए कहता है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा? बहाव, बहाव। तो देखिए इसमें क्या होगा? बह, बह ना हो गया, बह। अब बह में क्या लग जाएगा? आब लग जाएगा। बहना क्या हो गया? बह हो गया। इसमें क्या हो गया? आब लगेगा। तो इसमें क्या होगा? सी नंबर आप प्रत्यय हो गया। बह तो होगा नहीं, बह चूंकि पहले है ये नहीं होगा। आबा भी नहीं हो सकता है क्योंकि आकार अंतिम नहीं, आबा नहीं होगा। और हाब है तो ब शब्द है, इसमें यदि हाब लगाना चाहते हैं तो ब जोर हाब होगा, ब जोर हाब होगा। तो ब कोई वर्ड आपका सार्थक वर्ड नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा। यदि समझने में कहीं दिक्कत होगा साथी, आने जितने भी आप हैं आप निश्चित रूप से बोलेंगे। कहता है किस शब्द में आबा प्रत्यय नहीं है? आबा प्रत्यय नहीं है। आबा, आबा प्रत्यय नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं आबा प्रत्यय नहीं है, तो प्रत्यय सबसे पहले एक सार्थक शब्द होगा, उसके बाद प्रत्यय लगता है, उसके बाद प्रत्यय लगता है। तो आबा में निम्नलिखित में किस शब्द में, किस शब्द में आबा प्रत्यय नहीं है? निम्नलिखित में किस शब्द में आबा प्रत्यय नहीं है? ये आपको ध्यान चिढ़ा, मतलब क्या हो जाएगा? तो इसमें उसमें आपका हो जाएगा, देखिए आबा, आबा देखिए क्या लिखा? आबा प्रत्यय।
तो देखिए इसमें आबा दिखावा, तो दिखना में दिख में आप लगा देंगे, दिख में लगा देंगे आबा, दिख में लगा देंगे आबा, दिखावा हो जाएगा। ये दिख क्या हो गया, ये दिख आपका वर्ड है। चढ़ावा, चढ़ना में चढ़ हो गया, उसमें आवा लगा देंगे, ये भी चढ़ावा हो जाएगा। लाबा, तो ला और जोर आबा, ला जोर आवा, लाबा। और क्या होगा, भूल, भूल क्या हो गया, ये धातु है, भूल में क्या लगा देंगे, आबा भूलाबा, भूल में क्या लगा देंगे, आबा भूलाबा। तो अब देखिए दिख एक सही है, चढ़ एक धातु सही है, ला एक वर्ड आपका शब्द नहीं है, ला शब्द नहीं है, तो भूल एक धातु है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ला जो आबा जो है प्रत्यय नहीं है, तो लाबा प्रत्यय आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अब आइए 28 आ गया, अब सवाल नंबर 29 पहुंचिए। 29 में कहता है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। सो देखें, सागर, नगर, उसके बाद अगर मगर, अगर मगर आपका प्रत्यय तो है ही नहीं। जादूगर, जादूगर, नगर, नगर एक सिंगल वर्ड है, शब्द है। सागर एक शब्द है, और वह क्या होगा आंसर, जादूगर। तो जादू में गर लग गया, जादू में गर लग गया, यही आपका प्रत्यय हो। तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ, कौन सा प्रत्यय, गर लगा हुआ प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो गर प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अब देखिए, अब सवाल आइए 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहते हैं निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विकल, अकल, पुलक और धनिक। अब देखिए बहुत वर्ड देख चुके हैं, विकल, अलग, पुलक। विकल एक सिंगल वर्ड है, अलग सिंगल है, पुलक से। अब देखिए धनिक में, धनिक में धनिक में धन जोर इक, धन जोर इक हो जाएगा, तो ध हो जाएगा, इ न हो जाएगा, इ हर्ष इकार इसमें लग जाएगा, और क हो गया, धनिक हो गया। तो कौन सा हो गया, किसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो धनिक में प्रत्यय लग गया। कौन प्रत्यय लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय, इक प्रत्यय, धनिक हो गया। अब आइए देखेंगे, अब आइए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। बस मात्र 10 प्रश्न और इसका है, तो प्रत्यय लगभग समाप्त हो जाएगी। हिंदी कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे, 100% याद रखेंगे। कहता है हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है, कितनी है कृत प्रत्यय की संख्या। तो आंसर आपको कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है हिंदी में, तो याद अच्छी ढंग से आप काउंट कर लीजिएगा कितने है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या, तो 28। आंसर क्या होगा, 28। आंसर क्या होगा, 28 आपका आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देखेंगे। 32 नंबर सवाल, आप लोग कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत करता है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया। तो आप लोग थोड़ा सा आंसर सोचेंगे, आंसर सोचेंगे कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ता है। तो थोड़ा देर पहले बताया आपको बताए थे क्रिया, क्रिया जिसे आप ये धातु कहते हैं, जिसे आप धातु कहते हैं। इसमें जो प्रत्यय जुड़ता है, इसमें जो प्रत्यय जुड़ता है उसको अंतिम शब्द बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, कृदंत। उसको क्या बोलते हैं, कृदंत। उसके बाद संज्ञा, उसके बाद संज्ञा, ये संज्ञा, संज्ञा हो गया, संज्ञा। उसके बाद सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम और विशेषण, और विशेषण। इसमें जो प्रत्यय जुड़ता है, प्लस यदि प्रत्यय इसमें जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, तद्धित बोलते हैं। उस प्रत्यय को क्या बोलते हैं, उस प्रत्यय को तद्धित बोलते हैं। उस प्रत्यय को क्या बोलते हैं, तद्धित बोलते हैं। और जो शब्द बन जाता है उसको तद्धितांत बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, तद्धितांत
तद्धितांत बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तद्धितांत बोलते हैं। तो आंसर पूछता है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है, तो संज्ञा नहीं होगी, विशेषण नहीं होगा, सर्वनाम नहीं होगा, क्या होगा, क्रिया के साथ जुड़ता है। क्या चीज साथ जुड़ता है, तो क्रिया के साथ जुड़ता है, तो क्रिया के साथ जुड़ता है। हमें आशा है कि आप लोग समझते होंगे। यदि आपको समझने में, यदि प्रश्नों में कोई कठिनाई होगा तो प्लीज आप जो कमेंट करेंगे, कमेंट करके आप कमेंट करेंगे, यदि जो समस्या दिक्कत होगा फिर से उस पर आएंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके बीच है, अगला क्वेश्चन आपके साथ में है। तो कहता है इसमें सावधानी, दिखता नहीं होगा, ये नहीं दिखता है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ई है, धानी है, हर्षीकार है, आनी है। सावधानी में, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, सावधानी, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जब प्रत्यय की बात करना चाहेंगे तो सबसे पहले देखेंगे मूल शब्द देखेंगे। तो मूल शब्द में देखिए आनी करेंगे तो शाब्द हो जाएगा, तब आनी लिख, देखिए शाब, साब, आनी करेंगे तो आनी सावध, सावध जोर आनी, सावध जोर आनी, तो सावध कोई शब्द है। तो आगे हर्षीकार है, हर्षीकार देखिए साव, सावधान, सावधान, अब में क्या करेंगे हर्ष ई कार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सावधान और न दीर्घी कार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न दीर्घी कार हो, सावधानी। यदि आप धानी जोड़ेंगे, ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर आपका नीचे से आ रहे हैं, सी नंबर है, ऑप्शन नंबर बी में है। धानी करेंगे साव, साव जोर धानी, साव जोर धानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए दीर्घीकार है तो सावधान, क्या हो जाएगा, सावधान और जोर हर दीर्घीकार, तो सावधान जोर दीर्घीकार। अब आपको समझ में आ गया हो इतना ही तक में, तो क्या हो जाएगा, तो सावध कोई शब्द आपका सार्थक शब्द नहीं है, ई ऑप्शन नहीं होगा, अर्थात डी आपका नहीं होगा। अब देखिए कहता है सावधान में हर्षीकार लिखेंगे तो दीर्घीकार, हर्षीकार लिखेंगे तो हर्षीकार हो जाएगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर नहीं होगा। अब धानी प्रत्यय लगाएंगे तो साव, साव कोई शब्द नहीं है सार्थक, धानी वाला नहीं होगा। अब देखिए सावधान, सावधान में दीर्घ ई प्रत्यय लगेगा, यानी हर्ष दीर्घी लगेगा तो सावधानी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सावधानी, ये क्या होगा, सावधा हो जाएगा और न दीर्घीकार हो जाएगा, सावधानी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए 35 नंबर सवाल है, 35 नंबर, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताए, कनिष्ठ शब्द में, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है, कनिष्ठ में। अब देखिए सबसे पहले देखना है ऐसे सवाल में कनिष्ठ में कौन सा कौन सा प्रत्यय है, तो कनिष्ठ, तो कनिष्ठ में कौन सा मूल शब्द क्या है, मूल शब्द इसमें आपका कनी होगा, मूल शब्द क्या होगा, कनी, तम सट लग जाएगा, कनिष्ठ, यानी आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, बी, सट प्रत्यय हो जाएगा, सट प्रत्यय आपका हो जाएगा। अब आइए 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय, ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई शब्द में, ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय, सबसे पहले आप इसमें देखेंगे ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका मूल शब्द क्या होगा, इसका मूल शब्द क्या होगा, तो मूल शब्द में ऊंच, तो ऊंच से ऊंचाई बना है, तो मूल शब्द में क्या होगा, ऊंच, ऊंच जोर क्या हो जाएगा, आई, ऊंच जोर आई, तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई, तो ऊंच जोर आई हो जाएगा, आई आपका प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा, जैसे यदि आई लिखेंगे और ई लिखेंगे, इसका लिखते हैं, इसका लिखते हैं आप, तो उच्च हो जाएगा, उच्च हो जाएगा और उच्च हो जाएगा, तो ऊंच आपका हो जाएगा, तो आई, आई ऊंच होगा और आई ने ऊंचाई है, ई नहीं होगा। अब चाय लिखेंगे तो ऊ हो जाएगा और जोर क्या हो जाएगा, चाय, जबकि एक वर्ड हो जाएगा, ये शब्द हो जाए, शब्द नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या होगा, ऊंचाई, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा।
37 नंबर सवाल देखेंगे। 37 नंबर कहता है समग्रतात्मक समग्रात्मकता में मूल शब्द क्या है? समग्र, आत्मक, आत्म और अग्र। अब देखिए आत्मक अंतिम वाला शब्द तो होगा नहीं, मूल शब्द क्या होगा? शुरू का शब्द होता है, पहला शब्द क्या होगा? मूल शब्द होगा। मूल शब्द क्या होगा? पहला शब्द होगा। तो कहता है तो आत्म, आत्म अंतिम शब्द नहीं होगा। अब अग्र है, अग्र बीच का है, ये नहीं होगा। तो मूल शब्द क्या होगा? समग्र। ऐसे आराम से छांट सकते हैं। अब देखिए आत्मक, आत्मक हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आत्मक हो जाएगा अंतिम शब्द। मूल शब्द पूछता है तो मूल शब्द क्या होगा? पहला वाला होता है, तो ये नहीं होगा। तो आत्मक अंतिम वाला, अग्र हो गया बीच वाला, तो मूल शब्द क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। मूल शब्द ए नंबर हो जाएगा, समग्र। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से ताप प्रत्यय किसमें है? ताप प्रत्यय सुंदरता, पछताता, बर्बरता, लंगराता। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय उसे ही कहेंगे जो आपका मूल शब्द जो अर्थवाद है उसमें जो लगता है उसी को प्रत्यय कहते हैं। यानी ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे कि मूल मती प्रत्यय किसमें है, कि ऐसा कुछ नहीं लिखें जिसमें अर्थ ही नहीं उसका बदलता है, अर्थ ही नहीं बदलता है। तो प्रत्यय किसमें लगता है? आपको क्रिया में लगता है, संज्ञा में लगता है, सर्वनाम में लगता है और विशेषण में लगता है। अब पहला देखिए सुंदर, पहले क्या है? सुंदर। सुंदर आपको बिल्कुल ये विशेषण है सुंदर, और उसमें ता लग गया, सुंदरता हो गया, तो सुंदरता होगा। पछता, पछता कोई शब्द आपका नहीं बने। बर्बर, बर्बर और लंगरा, लंगरा, लंगर, तो क्या होगा? सुंदरता आपका क्या होगा? इसमें ताप प्रत्यय लगा, किसमें? सुंदरता में ताप प्रत्यय लगा हुआ है। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। 39 नंबर प्रश्न आपका पास है, कहता निम्नलिखित में से किसमें आई प्रत्यय लगा? कौन सा प्रत्यय? आई प्रत्यय। कढ़ाई, राई, सगाई, पढ़ाई, आई प्रत्यय लगा हुआ। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, किसमें आई प्रत्यय लगा हुआ है? किसमें आई प्रत्यय लगा हुआ है? तो अब देखिए इसमें लगता है ऑप्शन जब देखेंगे तो ऑप्शन देखेंगे, पहला देखेंगे, पहला कढ़, देखेंगे कढ़ जोर आई, आपको लगेगा कि क्या हो गया? कढ़ाई। आपको लगेगा ये क्या हो गया ऑप्शन नंबर में? कढ़ाई। बी में क्या है? राई, आपको लगे आई है, र जोर आई, आपको लगेगा र जोर आई है और राई हो गया। अब उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है सगाई, आपको लगेगा सग, सग जोर आई है, सग जोर आई, तो आपको लगेगा सगाई हो गया, सगाई। अब 4 नंबर है, 4 नंबर है पढ़, पढ़ जोर आई, पढ़ जोर आई, क्या हो गया? पढ़ाई। क्या होगा? पढ़ाई। पढ़ जोर आई, क्या हो गया? पढ़ाई। अब देखिए कढ़, कढ़ कोई सा वर्ड सार्थक वर्ड नहीं है। कढ़ाई सार्थक वर्ड है लेकिन कढ़ कोई सार्थक वर्ड नहीं है, इसलिए आपका ए नंबर ऑप्शन नहीं है। अब प्रत्यय लगना आई प्रत्यय है तो मूल शब्द रो जो है मूल शब्द सार्थक मूल शब्द नहीं है, ये आपका भी नहीं लगेगा। अब सगाई, सग, सग, सगाई सार्थक वर्ड है लेकिन सग आपका सार्थक वर्ड नहीं है, ये आपको सगाई नहीं होगा। अब देखिए पढ़, पढ़ क्या है? एक धातु है, पढ़ना है, पढ़ में आई लग गया तो क्या हो गया? पढ़ाई। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। लगेगा सम आई प्रत्यय है लेकिन आपको हल्का सा ध्यान देना है और कैसे किस में होगा उसको देखना है। इसका शब्द सार्थक शब्द में प्रत्यय लगता है, यानी शब्द शब्द में अक्षर में प्रत्यय आपका जो सार्थक नहीं है उसमें नहीं लगती है। अब 40 नंबर सवाल देखेंगे। 40 नंबर सवाल देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न में कहता है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज का, तो अनुज, तो क्या करना है? अनुज, तो अनुज में क्या करना है आपको? आ लिखना, अनुजा। क्या हो जाएगा? अनुजा, अनुजा। क्या हो जाएगा? अनुजा। अनुज में स्त्रीवाचक लगाने के लिए क्या करते हैं? कौन सा प्रत्यय लगाएंगे?
आप प्रत्यय लगाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, जैसे आत्मज, आत्मज और आत्मजा करते हैं। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे। 41 नंबर प्रश्न, 41 नंबर कहता है इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक, अब देखिए समूह की बात करता है तो कौन सा प्रत्यय समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक जिसमें बहुत सारा रहता है समूहवाचक, तो लोग क्या होगा? आप लोग, आप लोग, जैसे प्रत्येक पूछता है तो आप में क्या लग गया? लोग हो गया, इसलिए समूहवाचक हो गया। वर्ग, तो आप वर्ग नहीं, जनता है तो जनता गण कह सकते हैं, जनता गण कह सकते हैं, ये समूहवाचक है, समूहवाचक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस हो गया, तो वर्ग क्या हो गया? आपका समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। आंसर क्या होगा? आपको बी नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर बी नंबर हो गया। अब देखिए 42 नंबर सवाल में कहता है खिलौना में कौन सा प्रत्यय? खिलौना, खिल जोर औना, खिल धातु है, इसमें क्या हो गया? औना, खिल धातु में क्या होगा? औना प्रत्यय हो गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? खिलौना में बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब मात्र मात्र आपका बहुत कम सवाल बचा हुआ है। अब 43 लास्ट सवाल आज का है, ये 43 लास्ट सवाल है। कहते धुंधला में कौन सा प्रत्यय? धुंधला में कौन सा प्रत्यय? धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा और क्रिया। धुंधला, धुंधला में ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। धुंधला में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें क्या होगा? ये ऑप्शन गलत है, इसमें ऑप्शन ये नहीं होगा। तो ऑप्शन में क्या, जैसे धुंधला में, जान लीजिए धुंधला में, धुंध में, धुंध, धुंध में, धुंध में कौन सा प्रत्यय लगा होगा? ला प्रत्यय लगा है, इसलिए क्या हो गया? धुंधला। इसलिए क्या इसमें हो गया? धुंधला। ये क्या हो गया? धुंधला, ये धुंधला हो गया। तो साथी आज का प्रत्यय का आज का क्लास यहीं पर समाप्त होती है, यानी स्थगित होती है। तो जिन साथियों का आदि प्रत्यय का 2 क्लास हुआ है, जो साथी उसका नहीं देख पाए वह वीडियो भी देख लेंगे। उस वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप देख सकते हैं। और जो साथी नया है चैनल पर उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।